सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश ने तेलंगाना की सियासत में फिर एक बार हलचल मचा दी है। अदालत उज़्मा ने स्पीकर को साफ अल्फाज में एक हफ्ते के अंदर मुनहरिफ बीआरएस अरकान की नाअहली पर फैसला सुनाने का हुक्म दिया है और ताखीर की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह दिया है, जिसके बाद सियासी मंजर तेज रफ्तारी से बदलने लगा। अब इशारे वाज़े हैं, बीआरएस के कम से कम 2 मुनहरिफ अरकान असेंबली अपनी नशिस्तों से हाथ धोने के करीब पहुंच चुके हैं। हुकूमत के कैंप में यह हिकमत अमली ज़ेर बहस है कि अगर फौरी तौर पर 2 अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए तो बाकी 8 अरकान के मुकदमात पर स्पीकर को कुछ मोहलत मिल जाएगी। गोया इब्तिदाई कुर्बानी से बड़े तूफान का रास्ता मोड़ा जा सकता है। बीआरएस ने स्पीकर को ठोस सबूत फराहम किए, ऐसे सबूत जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पार्टी के टिकट पर कामयाब होने वाले बाज़ अरकान दरअसल पसे पर्दा कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की डांट ने इन शवाहिद को और भी वजनी बना दिया है। ज़राए कहते हैं कि वफादारियां बदलने वाले 10 अरकान में से 2 के मुस्तकबिल का फैसला तकरीबन तय है, या तो नाअहली या फिर बाइज्जत इस्तीफ़ा। ये वो 2 नाम हैं, दानम नागेंद्र खैरताबाद हैदराबाद, कडियम श्रीहरि स्टेशन घनपुर वरंगल। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के खिलाफ सबूत मामूली नहीं। नागेंद्र ने बीआरएस के टिकट पर असेंबली जीत कर बाद में लोकसभा का इलेक्शन कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। श्रीहरि ने न सिर्फ लोकसभा में कांग्रेस के लिए मुहिम चलाई बल्कि ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के लिए बाज़ाब्ता कोऑर्डिनेटर भी रहे। बाकी 8 मुनहरिफ अरकान काले यादिया, प्रकाश गौड़, गुड्डम महपाल रेड्डी, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, तेलम वेंकटाराव, बंदला कृष्णा मोहन रेड्डी, अरिकापुडी गांधी और संजय कुमार अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं, मगर नागेंद्र और श्रीहरि अब तक स्पीकर के सामने नहीं आए और शायद यही खामोशी उनके हक में मजीद नुकसानदेह साबित हो रही है। उधर कांग्रेस जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में ताज़ा कामयाबी से पुरएतमाद है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत को यकीन है कि फ़िज़ा उनके हक में है। चुनांचे अगर एक और ज़िमनी इंतखाब भी सामने आ जाए तो उन्हें किसी बड़े सियासी नुकसान का अंदेशा नहीं है। आखिर में हिकमत अमली का खुलासा यही दिखाई देता है कि नाअहली के दाग से बचने का वाहिद रास्ता ये है कि दोनों अरकान अज़ खुद इस्तीफ़ा दे दें, ताकि मामला सियासी हजीमत के बजाय एक बाइज्जत दस्तबरदारी की सूरत इख्तियार कर ले। मंजरनामा बर्क़ रफ्तारी से तब्दील हो रहा है और अब पूरी तवज्जो स्पीकर के उस फैसले पर मरकूज़ है जिसकी उल्टी गिनती सुप्रीम कोर्ट पहले ही शुरू करा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ने इस मामले को महज पार्टी वफादारियों की कशमकश नहीं रहने दिया, बल्कि इसे आईनी अमल की शफाफियत का संगीन इम्तिहान बना दिया है। अगर स्पीकर ने वक्त की पाबंदी ना की तो यह बहरान न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर की असेंबलियों के लिए एक नज़ीर बन सकता है, जहां पार्टी बदलने की सियासत अदालती निगरानी के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। वाज़ेह रहे कि यह मामला सिर्फ कुछ अरकान की कुर्सियों का नहीं बल्कि पार्लिमानी आदाब और सियासी अखलाकियात के मुस्तकबिल का फैसला भी अपने दामन में लिए हुए है।